राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे अज्ञान अमावस्या व्रत कथा। अमावस तिथि को बहुत ही लाभकारी और पुण्य माना जाता है। पितरों की पूजा करने के लिए आज का दिन सबसे शुभ दिन होता है। मान्यता है कि आज के दिन किए गए पूजन और व्रत से पितर भी प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं। आज के दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा जी में आस्था की डुबकी लगाने से भक्तों के सभी पाप मिट जाते हैं। आज के दिन पितरों के निर्मित दान दर्पण आदि कार्य जरूर करनी चाहिए और पितृ की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाऊंगी मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की अमावस्या की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल किया करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सासू ने पूछने लगी कि बेटा, आज तूने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसलिए मैंने आज खाना नहीं खाया। तब जाके सासू माँ पूछी, बेटा, अमावस माता का व्रत का फल क्या मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में आनंद धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरी होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरा साल का व्रत पूरी हो जाता है तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। तीसरे साल गुड़ या तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूरी हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इससे ही ससुल 3 पनौती अमावस का व्रत कहा जाता है। फिर व्रत बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरा तो उम्र हो गया है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। और बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गईं। सासू और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब दोनों में झगड़े होने लगी। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्यों हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम मेरे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई हैं। तुम हमारे लिए बिल्कुल शुभ नहीं हो। तब बहू कहने लगी कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेंगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाती हुई मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी, जब मैं माँ लक्ष्मी जी को लेकर आऊंगी तभी मैं आपके घर में आऊंगी।
नहीं तो आपके घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई हैं, तो मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना कि। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिर में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा कि बेटे, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ी गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिले। उसने भी बहू से अपनी समस्या का निवारण के लिए पूछने का कहा दिया। तब बहू उनका समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, आज जब तुम भगवान से मिलना तो उसने उनसे पूछना कि आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई और फिर आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश हुआ। खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटे, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ी गई। थोड़ी देर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि बहू, तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरा तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते बहुत थक गई। उसे भूख भी लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इनके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी कि वह भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर इसे खा लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास आए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उनसे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी
बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गईं। उनके साथ साथ प्रकट हुए अमावस माता भी। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिल रही है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ। तुम्हारा घर अन्न और धन से भरा जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उस सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पट्टे बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना कभी उसने भगवान के भजन नहीं सुना। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसकी यह सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिया, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से वह पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा किया करती थी, इसलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और अमावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद किया और अपने घर के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिले उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिए। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई हैं। अब आप यहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू माँ ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल है, हमें मिलता है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी मां ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता के व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय हो, अमावस माता की जय हो। अमावस माता इस कथा को कहने, सुनने और हुकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। अब हम लोग सुनेंगे अमावस के दिन सुनी जाने वाली पितरों की कथा, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे। धन्यवाद। धनवान होने के कारण
जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वही भोगी की पत्नी गरीब थी लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृ पक्ष आया तब भोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्रद्धा करने के लिए कहा। तब जोगी ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपनी शान और मान दिखलाने के लिए श्रद्धा का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके के पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी भारी दावत करा सके। अब जोग की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैं भोग की पत्नी को भी बुला लूंगी और हम दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लूंगी। और फिर अगले दिन भोगों की पत्नी सुबह सवेरे आकर घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह की पकवान बनाई और फिर घर के सारा काम निपटा करके वो अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का दर्पण जो करना था। अब जब पितर भूमि पर उतरे तब वो सबसे पहले जोगी के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि उसकी ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहां यह सब देखकर पितर बड़े निराश हुए। उनके बाद जोग भोगी के पितर जो थे वो भोग के यहाँ गए, जो कि बहुत गरीब था। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दी गई है। पितर उनके राख चाटते हैं और फिर भी भूखे ही रह जाते हैं, और इस प्रकार भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्रद्धा ग्रहण करने के बाद इकट्ठा हो गए और फिर वो आपस में बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस तरह से उनके लिए श्रद्धा का पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान के द्वारा किए गए दर्पण का वर्णन कर दिए, तब बारी आई जोगो भोगों की पितरों की। अब जब जोगो भोगों के पितरों ने भी सारी बात बता दी, अब उन्होंने सोचा कि अगर भोग निर्धन नहीं होता तो शायद श्रद्धा करने की में बड़ा समर्थ होता और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोग के घर में तो खाने के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं थी। यह सब बातें सोचकर पितरों को भोग पर दया आ गई और अचानक वो नाच नाच कर गाने लगे कि भोग के घर धन हो जाए, भोग के घर धन हो जाए। इस तरह भोग के पितृ भोग को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम का समय हो गया था, लेकिन भोगी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगों की पत्नी ने कहा दिया कि जाओ, आंगन में जो दोही रखी है उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। अब बच्चे ने वहां जाकर जब हौदी देखी तो वो दौड़ते दौड़ते माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ माँ, हौदी तो मरियों से मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर जब भोगों की पत्नी ने यह सब हाल देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा हौदी तो सचमुच मोहरे से भरी हुई है। मोहरे भी सोने के थे और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोग भी धनवान से परिपूर्ण हो गया। इसके बाद घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं,
लेकिन भोगों को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उनके घर में धन की कोई कमी तो नहीं थी, इसलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगो और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्रद्धा किया। भोगो की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार की और उन्होंने ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन भी कराया। साथ ही अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सामान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में भोजन भी कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सदा सुख रहने का आशीर्वाद देकर पितर पर हो धरती से वापस चले जाते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, ये थी अमावस्या व्रत कथा। तो हमारी कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं इसी व्रत कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।